बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन स्पेशली गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होती है, चाहे न्यूज़ हो या ना हो। इस चीज़ से गोल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्राइडे वाले दिन। सिर्फ मेन चीज़ ये होता है कि आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखना होता है कि किस तरीके से आप लोगों ने उनको जो है वो ट्रेड करना होता है। और एक और चीज़ भी यह है कि आज के दिन के अंदर आप लोगों को फेक ब्रेकआउट्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, टेक्निकल लेवल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारे पास ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और मैं अगर न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो हमारे पास न्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं वो 7 बजे स्टार्ट हो रही है। अब 7 बजे क्या है कि कंज्यूमर सेंटीमेंट है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी आज गोल्ड की मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल रहेगी क्योंकि क्लोजिंग है और क्लोजिंग के ऊपर पता है कि गोल्ड आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉलेटाइल होता है। अगर डाटा के हवाले से बात करें तो फोरकास्ट में तो ये सेम ही बता रहे हैं, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा इस दफ़ा मिक्स देखने को मिल सकता है और मार्केट आपकी दोनों साइड पे वॉलेटाइल हो सकती है तकरीबन 7 बजे, क्योंकि वैसे भी 6:30 और 7:30 के दरमियान यूएस के स्टॉक्स ओपन हो रहे होते हैं। तो उस टाइम के ऊपर गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिल सकती है और उस टाइम के ऊपर आप लोगों को एक फेक मूव जो है वो जिस तरीके से मतलब कि पुल बैक वाली बात करें तो वो भी देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो आपने बड़े एहतियात से जो है वो ट्रेड करनी है। बाकी देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट को कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर आज हमें क्या ट्रेड सेटअप मिल रहा है। और मैं अगर यहाँ पे टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करने से पहले, ये तो हमारे कल के लेवल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि यहाँ पे इस एरिया से आप लोगों ने बाय वाली साइड पे पोजीशन देखनी है। और इवन मैंने कल की डेट में ग्रुप में भी अपडेट किया था, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया है। इससे आज किस तरीके से ट्रेड करना है उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कम्युनिटी ओवरव्यू करवा देता हूँ कि आज की डेट में जो हम लोगों ने कम्युनिटी के अंदर जो सिग्नल दिया था वो दिया था तकरीबन 10:37 पे। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि यार कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है तो उसको लाजमी ज्वाइन किया करें। ये देखें आपके सामने ही है कि 10:37 पे मैंने आप लोगों को जो है वो बाकायदा जो है वो सेल वैसे उसके अंदर भी बताया था, ग्रुप 1 के अंदर भी बताया था और यहाँ पे भी सेल बताया था। तो यहाँ से आप लोग देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने तकरीबन 160 पिप जो है वो अभी तक जो है वो इससे गेन कर ली है क्योंकि हम लोगों ने इसको सेल किया हुआ था ऊपर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने ही है और आप लोगों को चाहिए कि इसको लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। अच्छा, अगर हम आज की ट्रेड सेटअप के हवाले से बात करें तो सबसे पहले तो देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसके टेक्निकल लेवल्स को चेक करते हैं कि आज की डेट में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हैं। एक तो ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ये वाला आज की डेट में। और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से इसने बाकायदा एक रिजेक्शन लिया, मैंने बताया भी था सुबह मॉर्निंग के एनालिसिस के अंदर। अगर आप मेरा एनालिसिस उठा के देखें वहाँ पे तो मैंने यहाँ पे बाकायदा ये दोनों लेवल जो है वो ड्रॉ करके बताए हुए हैं कि आप लोगों के सामने ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, बड़ा प्यारा रेजिस्टेंस एरिया था और ये हमारे पास जो है वो एक सपोर्ट एरिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा आज की डेट के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ हमें यहाँ पे कंफर्म होगी कि हमें दोनों टेक्निकल लेवल्स मिल गए, कि हमें सपोर्ट का पता चल गया, हमें रेजिस्टेंस का पता चल गया। अब हम लोगों ने चले जाना है M15 के अंदर, वहाँ पे हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे कि आज की डेट में हम लोगों ने एंट्री जो है वो अपनी किस तरीके से जो है वो प्लान करनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर एक चीज़ आप लोग देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लेवल्स को आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं ताकि इसकी जो फेक मूव्स वाली जो कहानी है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकें कि वो आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो आगे देखनी है। अच्छा, यहाँ पे ये है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, एक तो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है और उसके बाद अगर गोल्ड की प्राइस ने नीचे आना है और यहाँ से नीचे से पुल बैक करके ऊपर जाना है तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि एक ये वाला लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आज की डेट में, सपोर्ट एरिया। ठीक है, ये काफ़ी मेजर सपोर्ट भी इसको कह सकते हैं क्योंकि प्रीवियसली अगर यहाँ पे आप एक चीज़ देखें ना कि मार्केट ने यहाँ से जो मूव स्टार्ट किया, मूव स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने अच्छी खासी कंसोलिडेशन की और कंसोलिडेशन के बाद प्राइस दोबारा से जो है वो अपने एक नए जो अगला टॉप था वहाँ तक गई और वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद
अब ये लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही है। अब मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर आप लोगों को मार्केट जो है वो दोबारा से एक बाय वाली साइड पे रिजेक्शन दे सकती है। एक तो ये ट्रेड सेटअप है कि आप लोगों ने जो है वो ये मैं इसमें लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। जस्ट वेट, ये देखिए, ये मैम यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है और यहाँ से आप लोग इस लेवल को भी आज की डेट में जो है वो ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी आप लोगों ने जो है वो ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन आप लोगों को पता है कि अक्सर फेक मूव्स होती हैं। अच्छा, एक तो ये ट्रेड सेटअप है। अब दूसरा ट्रेड सेटअप क्या है हमारे पास? दूसरा ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करती हैं और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास 36-22 का लेवल है और 36-22 के ऊपर जो है वो आप लोगों को सस्टेन मिलता है और उसके जो प्राइस है यहाँ से रिजेक्ट होके इस लेवल के ऊपर निकल जाती है, मतलब 36-31 के ऊपर निकलती है, तो यहाँ से अगेन जो है हम लोग इसको बाय वाली साइड पर पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को एक हैंडसम प्रॉफिट देखने को मिले। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये जब आप लेवल्स को प्ले करेंगे ना, तो स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। और दूसरा ये होता है कि लेवल्स को ट्रेड करने का सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपको एक तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, दूसरा ये होता है कि आपकी ट्रेड अगर अल्लाह ना करे फंस भी जाती है तो वो निकल जाती है, ठीक है। और अगर प्राइस न्यूज़ के वाले से बात करें कि वैसे तो चांसेस बहुत कम है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर वाली साइड पे निकले। अगर निकलती भी है तो फिर आप लोगों ने इस लेवल का जो है वो वेट कर लेना है। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है हमारे पास, इसका वेट कीजिएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर मजीद बाइंग जो है नहीं करनी है। तो यहाँ से तो यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये वाला लेवल टूटता है, ये जो नीचे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि ये जो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट की हुई है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, ये वाली, तो जैसे ही ये टूटेगी तो उसके बाद प्राइस आप लोगों को जो मैंने लेवल्स आप लोगों को बताए हैं तो यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे कोई पिन बार दे देता है, मे बी, मतलब मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे कोई पिन बार दे देता है और पिन बार देने के बाद ये वाली जो कैंडल है, जो प्रीवियस कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो आप लोगों को यहाँ तक देखने को मिल सकती है। लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि अभी वॉल्यूम लगने हैं, यूएस सेशन ओपन होने वाला है, तो उसके ऊपर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉलेटाइल रहेगी। तो बाकी मैं हमेशा वीडियो के एंड पे एक चीज़ लाजमी कहता हूँ आप लोगों को कि देखो, टेक्निकल लेवल्स की अपनी जगह है, फंडामेंटल लेवल्स की अपनी जगह है, और आपकी जो एजुकेशन है, जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसकी एक अलग ही साइकी होती है, ठीक है। कोशिश करें इसकी लर्निंग लें, क्योंकि विदाउट लर्निंग इसमें आप सिर्फ लॉस ही करेंगे। और वो अगर आप मेरी ज़ुबान के ऊपर यकीन नहीं करते हैं तो आप एक दफ़ा खुद इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करके विदाउट लर्निंग काम करके देख लें, फिर आपको मेरी जो बात है इसके ऊपर कितना असर करती है ये आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो लोग कहते हैं कि यार हमारा गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, या जिन भाइयों को समझ नहीं आती है कि यार वो गोल्ड के अंदर किस तरीके से ट्रेड करें, तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि जो हमारी कम्युनिटी है उसको लाजमी ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने का मकसद ये है कि एक तो आपके पास सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें वहाँ पे किसी भी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें मैं डेली बताता रहता हूँ कि आपने कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, तो उसमें एक आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को एक हैंडसम प्रॉफिट भी मिलता रहता है, ठीक है। तो बाकी मेरे ख्याल में आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।